हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू पाठशाला पे। सावन मास के प्रथम सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा, असीम अनुकंपा हम सभी पे बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। जो लोग सीयूटी की परीक्षा दे रहे हैं वो अच्छे से दे पाएं, और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनका डेट अभी आने वाला है, उन लोगों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मन लगा के तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पेपर को जानने वाले हैं, जो अभी पिछले दिनों में जो 2-3 पेपर हुए हैं उसमें के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीयूटी यूजी में, उसको हम लोग आज बारीकी से समझने वाले हैं। पेपर का पैटर्न कैसा रहा है ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो मजा बहुत आने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने पेपर उठाया हुआ है वो है 15 या फिर 16 जुलाई, जो पिछला बीता हुआ है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखने वाले हैं। और पेपर हम लोग किस में से ले रहे हैं, बीए एलएलबी का जो जीटी सेक्शन है और जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें के क्वेश्चंस हमारे पास कुछ हमारे रेफरेंस के थ्रू आए हुए हैं, उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूं पूरा प्रीव्यू कि कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के हैं, देन आपके पास है जीटी सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन है, सबको भी हम लोग इलेबोरेट करने वाले हैं। फिर है सीईओ पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देन भारत में प्रथम महिला, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। फिर हमारे पास है सीएम और राज्यपाल डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूटीज के, सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए फिर शुरू किया जाए। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट योर पेन एंड पेपर विथ यू, ठीक है। हाँ, और अगर आपको अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है बीएचयू पाठशाला का, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोग फटाक से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम लोग आपको उसका सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, ओके, ठीक है भाई। देखिए, लैंग्वेज सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में देखा जाए अगर, तो हिंदी में आपको क्या पढ़ के जाना है, वो है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, रचना, मुहावरे। इस पे से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर अगर इंग्लिश की बात करें वहीं पे, तो इंग्लिश में देखो सिनोनिम्स पूछे गए हैं, जैसे इनक्रेडिबल का। अब इनक्रेडिबल के तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे अनबिलीवेबल, हार्ड टू बिलीव। तो उसमें क्या करना है, जितने सिनोनिम्स हैं सबको आपको देख लेना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि कोई जो आप पढ़ के जाओगे वही आया हो। तो अगर पूरा पढ़े रहोगे तो जो पढ़े रहोगे आप, तो जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करोगे, ठीक है। सिमिलरली समसेस का है, देन एंटोनिम्स है, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है आपको। फिर उसमें आया हुआ था लैंग्वेज में, इंग्लिश सेक्शन में स्पेलिंग चेक, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है आपको वो बताना है, तो वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ, पैसेजेस आए हुए हैं, पैसेज पढ़ना है, फिर उस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। ये थे लैंग्वेज सेक्शन से क्वेश्चन। आफ्टर देन देखो, हाँ, जीटी में आप सभी को पता है कि 50 में से 40 क्वेश्चन को आपको टिक करना है। उसमें से भी देखिए, आईसीजे, ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ था कि आईसीजे के जजेस का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है। आईसीजे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 15 जजेस होते हैं और उन सभी का टेन्योर 9 ईयर्स का होता है। तो अगर आईसीजे पे क्वेश्चन आया हुआ है तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी पढ़ के जाइए, ठीक है। बाद में फिर नहीं बोलना है कि हमें तो पता नहीं था, या फिर देखिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगर आप उसको पढ़ के जाते हो ना, तो अब लास्ट के दिनों में तो आपके चांसेस जो है वो अच्छा इंप्रूव करने का वो बढ़ जाता है। तो अगर आईसीजे पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको एससी, हाई कोर्ट, इंडिया में देखो हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है कि क्या क्या है, नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको रिवाइज करना है अगर आपने पढ़ लिया है तो, ओके। फिर है एनएचआर कमीशन एक्ट। एनएचआर यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स। ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक पब्लिक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका प्राइमरी रोल है कि प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए ह्यूमन राइट्स को,
ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है और इससे मिलती जुलती जितनी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपको उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो, और हाँ, इन सभी को प्लीज आप लोग पॉइंट्स नोट करते रहो, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, पूरे आए हुए टॉपिक्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, फाउंडर ऑफ बीएसपी, फाउंडर ऑफ बीएसपी आया हुआ क्वेश्चन है। बीएसपी के जो फाउंडर है श्री कांशीराम जी, ठीक है, तो अब बीएसपी के फाउंडर अगर आया हुआ है तो आपको एसपी, टीएमसी, शिवसेना, इन सब का भी फाउंडर्स को पढ़ लेना है, इन सब पार्टीज को भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये सब चर्चे में रहने वाली पार्टीज हैं। ठीक है, देन मैच स्लोगन्स, स्लोगन्स को मैच करने वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, जैसे इंदिरा गांधी जी का जो नारा था गरीबी हटाओ, लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, तो इस प्रकार के स्लोगन्स भी आए हुए हैं, इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, और अगर मैचिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 2-3, अगर 4 है, 2 भी आप कर लेते हो तो 2 हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऑप्शन देख के भी समझ में आने लगता है कि कौन सा सही होगा, एलिमिनेट करना वहां पे इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं थोड़े, इसको तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, सीईओ पर क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे ट्विटर के सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब ट्विटर पे अगर आ गया तो आपको अमेजॉन, गूगल, जोमेटो, फेसबुक, टेस्ला, फ्लिपकार्ट, भारत पे, इन सभी के सीईओज की लिस्ट बना लेनी है, एटलीस्ट एक बार लिख लेना है, 2-3 बार और उसको रिवाइज कर लेना है, जिससे कि ऑप्शन देखने पे आपको याद आ जाए कि हाँ इसके तो ये हैं, तो वहां पे आप टिक कर सको। ठीक है, तो अभी आज आपको क्या करना है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके सीईओज को एटलीस्ट लिख लेना है एक बार और 2-3 बार उसको रिवाइज करने के तौर पे भी उतार लेना है, जिससे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। ठीक है, जितनी चीजें बता रहा हूं, देखो ये ट्विटर का तो आया हुआ था, ठीक है, तो और टेस्ला, तो ये सब सिंपल देखो कितनी चर्चित हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग अभी सिर्फ उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जो आया हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचना कि कुछ अलग से बताया जा रहा है। भारत में पहली महिला, जैसे इस बार आया हुआ था कि भारत पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हो, तो भारत में पहली महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हो? बछेंद्री पाल है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जा सकता है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में प्रथम महिला से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी आपने पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, जिससे कि आगे जाके आपको पछतावा ना करना पड़े। देखो, हालांकि ये होमवर्क था आपका, बट मैंने बता दिया कि बछेंद्री पाल जी ने पहली बार चढ़ाई करी थी। ठीक है, देखिएगा यहां पे, हाँ, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के जो सीएम्स हैं और उनके जो गवर्नर्स हैं, उन पे भी आपको रिसर्च कर लेना है, उनके लिस्ट तैयार कर लेनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, इसी प्रकार से किसी भी स्टेट से पूछा जा सकता है। टोटल देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, बस काफी ज्यादा नहीं है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आसानी से आप लोग लिस्ट तैयार कर सकते हैं, हो जाएगा। और बहुत चर्चे में रहने वाला आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है, इस पे आपको डिटेल में इलेबोरेट करके अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बात करें अब आगे के क्वेश्चंस की, तो देखिए उसमें आया था सेबी। बिल्कुल जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। जिन्होंने स्कैम देखी होगी, ठीक है, हर्षद मेहता की स्टोरी जिन्होंने, जो लोग जानते होंगे, उसमें भी सेबी का, वो लोग सेबी के बारे में जानते होंगे। तो सेबी क्या है? दिस इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि जो हमारा लोगों का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, उसको सिक्योर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, किसी प्रकार की धांधली ना होने पाए उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो सेबी से जुड़ी जो भी एजेंसीज हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, देन आरबीआई का फाउंड कब हुआ था? तो अगर आरबीआई से क्वेश्चन आ सकता है तो एसबीआई से भी आ सकता है। एसबीआई पे आपको पढ़ के जाना है, और बाकी जो बहुत फेमस बैंक्स हैं इंडिया में उसके बारे में भी पढ़ लेना है, जैसे कि आईसीआईसीआई। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बिल्कुल पढ़ लेना है,
क्योंकि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो कुछ अंतिम का दिन बचा है तो हम लोग अब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते ना, इसमें रिवीजन कर सकते हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमें वही करना है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस को हम लोग तैयार करेंगे और क्वेश्चंस बना के आएंगे, ठीक है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। और हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको अभी नोट कर लीजिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए आप लोग। मच 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन था भारत में? तो कौन सा था? देखिए आपको इसका आंसर देना, बट मैं इसका बता दे रहा हूं, उत्तराखंड। उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, राखीगढ़ी या फिर लोथल किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट, तुरंत आप लोग इस पे रिसर्च करिए, तुरंत आप लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, इन चारों में से, ठीक है, इन चारों क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा, चारों क्वेश्चन का, उसका कमेंट हम लोग पिन करेंगे। अब आप लोग को देना है इसका आंसर भी। और एक और चीज, बड़ा अच्छा चीज मेरे दिमाग में आया है, हाँ, इन सारी कंपनी जितने इस पे लिखे हुए हैं, इनके सीईओज का नाम आपको कमेंट करना है। जिसका भी आंसर पूरा का पूरा सही होगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। तो फटाफट आंसर दो सभी लोग, ठीक है, कमेंट करो, जिसका भी आंसर सही होगा हम लोग पिन करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, कहाँ थे हम लोग? ठीक है, राखीगढ़ी या फिर लोथल किस राज्य में है? देन है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? बता सकते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन है? नहीं बता सकते हैं? तुरंत जाइए सर्च करिए, ठीक है। यूजीसी इंडिया के चेयरमैन कौन है? आपका जो ये सीयूईटी हो रहा है इसमें भी इनकी अहम भूमिका है। यूजीसी के जो फिलहाल चेयरमैन है, इनकी एक अहम भूमिका है सीयूईटी को इंप्लीमेंट करने में। तो आप लोग को बताना है कि यूजीसी इंडिया के चेयरमैन कौन है। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज गो एंड सर्च एंड राइट डाउन द राइट आंसर, ठीक है। इसका भी आंसर चारों का आप लोगों को कमेंट करके बताना है और अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। इस समय डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना। देखो लास्ट का टाइम बचा हुआ है, अब मन लगा के भी तैयारी कर लो आप। आपके हाथ में जो ये गैजेट है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपके काम की है, लेकिन आप लोग सही से यूज करो। तो कुछ समय के लिए जो फालतू चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको प्लीज आप लोग अवॉइड करो, इग्नोर करो, छोड़ दो, बंद कर दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीजों को देखो यूट्यूब पे और मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार तो हो ही, ठीक है। तो आज फिर से आखिरी में आप सभी को सावन महीने के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां हो। आप सभी के ऊपर से भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जैसे ही हमें पता चलेगा, ठीक है। और उसका भी फुल एनालिसिस करेंगे हम लोग, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।